सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज अपन न्यूमेरिकल मैथड बुक का नवा टॉपिक शुरू करना है, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म दो ट्रांसफॉर्म ने अपने को, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, एक फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये जिवें पहला की फोरियर सीरीज की लास्ट समैसटर के उवें क्वेश्चन ने थोड़े जे डायरैक्ट फॉर्मूले ने, बाकी आप बेसिक सीधे न्यूमेरिकल ने। पहला है अपने को फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म की है, जो भी एफ टी डिफाइन किया है 0 to L, तो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 0 to L एफ टी साइन पाई एस टी अपॉन L, जो आ होगा मतलब जे 0 to पाई दिता है तो L पाई हो जाएगा, 0 to 2 दिता है तो L 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन जी होगी इनू फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहांगे। इत्थे कॉस ले ली आपां, इनू फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहांगे। अगे इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है जी। इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की होंदी हैगी है, मान लो जिसकी आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करनी है, साइन ट्रांसफॉर्म करनी हैगी, वो इत्थे पा देना बस 2 अपॉन L समेशन S गोज फ्रॉम 1 to infinity साइन पाई एस टी अपॉन L। आ तो आना ही आना, बस ये फंक्शन विच पा देना आप। ये फोरियर इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये किवें होगा, एक आ टर्म एक्सट्रा होगी जी, तो जिहदी आपां ने इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लभनी हैगी वो इत्थे पा देवांगे, बाकी टर्म सारी इदियां। बाकी न्यूमेरिकल करदे न्यूमेरिकल देख के समझ आ जाऊगा किवें होगा। पहला इहदे विच ध्यान रखना है जिहड़ा ये इंटैगरल होगा, इहदे विच जिहड़ा एस होगा ये नैचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5, वो ये भी जो एस होगा नैचुरल नंबर होगा। जिवें तो ध्यान दे विच होवे लास्ट समैसटर फोरियर सीरीज करी सीगी जी, उहदे विच जिवें कॉस एन पाई ए -1 दी पावर एन सीगा, साइन एन पाई 0 हुंदा सी। इदां फॉर्मूले यूज होंगे उहदे बस कॉस एस पाई आ जाऊगा, ये -1 दी पावर एस नैचुरल नंबर ते साइन एस पाई जिहड़ा हैगा वो 0। चलो देखो पहला न्यूमेरिकल करना देखो, यह है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t 0 तो लैके 4 तक। तो देखो इहदा फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कढण वास्ते क्या ये आऊगा 0 to L, L किन्ना इस केस 4 2t साइन पाई एस टी बाय L dt। ये जिवें पिछे करते फोरियर सीरीज के उवें करना है। फर्स्ट फंक्शन ये सैकेंड फंक्शन 0 to 4 करना फर्स्ट एज इट इज, इंटैग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस साइन पाई एस टी बाय 4 अपॉन पाई एस बाय 4 -2 दोबारा आ गया माइनस साइन पाई एस टी बाय 4 अपॉन पाई एस बाय 4 0 to 4 आ गया। हुण उवें ही जिवें पहला सी ना कॉस एन पाई जिहड़ा सीगा -1 दी पावर एन साइन एन पाई 0, उवें च कॉस एस पाई हो गया -1 दी पावर एस ते साइन एस पाई 0 हो गया। उहदे च एन सीगा इंटीजर, इहदे विच एन एस नैचुरल नंबर। ये च उपर लिमिट भरती, पहला इनू उपर लै जाओ, नीचे होल स्केयर होना सीगा, ये तो आ जाऊगा 4 अपॉन पाई एस तो कॉमन निकाल लो, उपर ले जाके पहला उपर लिमिट पुट की 8 माइनस कॉस पाई एस 0 पर टी 0 पर 0 हो जाएगा। ये ऊपर ले जाओ -2 इंटू 16 पाई स्केयर एस स्केयर 4 पर प्लस हो जाएगा साइन
पाई एस माइनस साइन 0 0। थर्टी टू अपॉन पाई एस ये -1 दी पर एस बन गया। ये 32 अपॉन पाई स्केयर एस स्केयर साइन पाई एस 0 होंदा, ये सारा 0 हो गया। 32 -1 दी पावर एस बार माइनस भी है। इनू इदा भी कर सकते हैं जे ध्यान च होवे, माइनस दी पावर 1 माइनस दी पावर एस पावर जोड़ती है। ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया जी, कोसाइन इदा ही हो जाऊगा जी। अगे नैक्सट क्वेश्चन करना अपने नैक्सट क्वेश्चन दे विच फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कढ़ना आपां कल्ला एफ ऑफ टी दिता होया जी 1 0 लैस दैन टी लैस दैन पाई बाय 2 -1 पाई बाय 2 लैस दैन टी लैस दैन पाई दिता है जी। आप ओवरऑल 0 टू पाई तक जा रहा तो एल इस केस च पाई हो गया। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म करनी है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गई जी 0 टू एल एफ टी कॉस एस पाई टी बाय एल। एल कितना हो रहा पाई 0 टू पाई। हम एफ टी की वैल्यू भरांगे आप 0 टू पाई बाय 2 वास्ते 1 आए अते पाई बाय 2 तो लगे पाई वास्ते -1। तो कॉस दी साइन बन गई इंटीग्रेशन साइन एस टी अपॉन एस 0 टू पाई बाय 2 माइनस साइन एस टी अपॉन एस पाई बाय 2 टू साइन पाई एस बाय 2 अपॉन एस आ गया माइनस साइन पाई एस माइनस साइन पाई एस बाय 2 अपॉन एस आ गया। ये आ गया साइन पाई एस बाय 2 अपॉन एस 0 हो जाएगा प्लस साइन पाई एस बाय 2 अपॉन एस। ये आ गया 2 साइन पाई एस बाय 2 अपॉन एस। ये आंसर आ गया। अगे देखो चलो इस तो बाद एक इहदा पिछे आंसर देखने वाला ध्यान आ कि पिछे आंसर दिता किवें होया। वैसे उदों तक ठीक है अपना आंसर, पर अगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किवें हुंदा, जिहड़ा साइन एस मैं दोबारा डायग्राम बना के दिखा रहा, ये साइन की डायग्राम आ। साइन 0 0 हुंदा, साइन 90 1 हुंदा, साइन पाई ते 0 हुंदा, साइन 3 पाई बाय 2 ते -1 हुंदा। उरे आ गए फिर 2 पाई। दोबारा देख लो आ सर्कल च मैं वैल्यूज पाई ने साइन दी 90 1 हुंदा, 90 होर ऐड किया 180 ते 0 हुंदा, 90 होर ऐड किया 180 प्लस 90 270 उत्थे -1 होंदा, 90 होर ऐड किया 360, 90 होर ऐड किया फिर 1 आऊगा, 90 होर ऐड किया फिर 0 वैल्यू होगी, 90 होर ऐड किया -1 इदा वैल्यू आउगी। ये किवें कह रहा देखो, जे अपने कोल जिहड़ा एस है ये ईवन होवे, एस अपने को ईवन होवे जे वैल्यू एस की ईवन होगी तो उस केस वास्ते की होगा, गौर ना समझियो।
पाई एस बाय 2 है साइन। जे ईवन मल्टीपल लाओगे, ईवन ना मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 2 जीरो ना मल्टीप्लाई कर लो, जीरो बनेगा। ये समझो ध्यान, ये पाई बाय 2 आप जीरो ना मल्टीप्लाई किया, यह पाई बाय 2 1 ना मल्टीप्लाई किया, यह पाई बाय 2 2 ना मल्टीप्लाई 90 दो बारी आ गया एंगल। यह पाई बाय 2 आप 3 बारी मल्टीप्लाई किया और ये पाई बाय 2 आप 4 बारी, जे 4 बारी आप 90 90 एंगल लवांगे 2 पाई बन जाएगा। जे जीरो ना मल्टीप्लाई करोगे तो उरे आओगी वैल्यू जीरो आ साइन। जे आप 2 ना मल्टीप्लाई करा पाई बाय 2 फिर उरे वैल्यू आओगी साइन की, भी जीरो। 4 ना करा फिर उरे आओगी वैल्यू जीरो, 6 ना करा फिर उरे जीरो। तो ओवरऑल जिहड़ा हैगा जे आपां एस नूं ईवन लवांगे तो वैल्यू जीरो आएगी ਇਹਦੀ साइन पाई एस बाय 2। ਜਾਂ इदा चैक कर लो, साइन पाई एस जिहड़ा हैगा ਜਾਂ एस पाई ਇਹਨੂੰ जीरो किया होया अपने अपॉन च ना होवे कुछ, ए नैचुरल नंबर होवे ਜਾਂ इंटीजर होवे तो वैल्यू जीरो आऊगी। जे एस ईवन होगा, ईवन ना फिर 2 कट जाएगा, फिर अपॉन च नहीं आएगा। जे अपॉन च नहीं आएगा फिर आंसर कितना होगा, जीरो होगा। वैसे डायग्रामैटिकली ज़्यादा वधिया हैगा, ये लोड़ पैनी आपां नूं। अगे आ देखना आ वैल्यू कदों आऊगी, मतलब एक तो जो आप 1 लवांगे दोबारा इत्थे कदों पहुंचांगे, मतलब पाई बाय 2 1 एक 90 एंगल लवांगे तो आप उरे पहुंच जाएंगे, 2 लवांगे उरे आवांगे, 3 उरे, 4 90 एंगल लवांगे उरे पहुंच जाएंगे। जे 5 90 एंगल लवांगे पाई बाय 2 इंटू 5 करांगे फिर दोबारा इत्थे पहुंच जाएंगे 6 7 8 9। जे 9 लवांगे आप फिर दोबारा इत्थे पहुंच जाएंगे। तो की मतलब बन गया, जे आप एस की वैल्यू 1 5 9 लवांगे फिर वैल्यू इत्थे आओगी, इत्थे साइन की वैल्यू कितनी है हमेशा 1। जे साइन की वैल्यू 1 हैगी तो 1 बन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाऊगा 2 अपॉन एस। हुण इत्थे देखो इत्थे वैल्यू कदों आएगी, जां तो 390 लीए 390 एंगल लीए तो वैल्यू रहेगी, जां 4 5 6 7, जां पाई बाय 2 इंटू 7 लीए एंगल तो वैल्यू रही आऊगी 8 9 10 11, जां पाई बाय 2 इंटू 11 लवांगे तो वैल्यू रही आऊगी। मतलब जे आप एस नूं 3 7 11 भरांगे तो वैल्यू इत्थे आऊगी, इत्थे मतलब कि साइन की वैल्यू नैगेटिव हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा -2 बाय एस। वैसे है सारा +1 का काम, ये चीज़ ध्यान नाल देख लियो, ये आनी चाहिए आपां नूं इदां कन्वर्ट करना। चलो अगे देखो, इस तो बाद ये क्वेश्चन किया उन्होंने कि प्रूव करना कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये होगा 6 पाई -1 दी एस अपॉन एस स्क्वायर, एस नैचुरल नंबर अते 0 जे पाई क्यूब अगर एस 0। ये अलग चीज़ पाती उन्होंने, तो देखते हैं किमें। जिहड़ा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किसी भी फंक्शन का, यह होंदा 0 to L। ये डिफाइन किया है टी जो है वो 0 to पाई जा रहा है, दिता है अपन 0 to L 3t स्क्वायर cos s पाई t बाय L dt। ये फॉर्मूला होंदा, चलो फॉर्मूला ला लिया अपन, ये 0 to पाई 3t स्क्वायर cos s t dt। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन की +6, ये आ गया। जे फोरियर च आप सीधे इंटीग्रेशन की हुई है,
पाई पर एस सीधे ही भर देना, साइन एस पाई 0 होंगे, 0 पर एस टी 0 0 -6 प्लस हो जाएगा 6 अपॉन एस स्क्वायर, टी की वैल्यू पाई, कॉस एस पाई ये -1 दी पर एस, 0 पर है टी 0 0 हो गया, साइन एस पाई 0 हो गया जी, ये 0 हो गया, तो ये आ गया 6 पाई -1 दी पर एस अपॉन एस स्क्वायर, ये पहला तो आ गया। हुणे लैदा नाल एक्स्ट्रा पुछा ने आ चीज़, तो ये कढ़नी पैनी है, आप एस में 0 भरांगे, फॉर एस इक्वल टू 0 फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है वो आ गई 0 टू पाई, ये आप एस में 0 भर देना, cos 0 1 हो गया जी, तो ये आ गया टी क्यूब 0 टू पाई, ये अपना पाई क्यूब आ गया, तो 0 वास्ते पाई क्यूब है, अदरवाइज अपना आंसर ये है। तो जे चीज़ एक्स्ट्रा पुछी है कि एक्स्ट्रा कर देनी आप जो पुछी हो। चलो अगला क्वेश्चन देखना अपने, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करवाना, कोसाइन तुसी आप कर लीजिए, ये नाल दे फोरियर सीरीज च भी सी लास्ट सेमेस्टर दे विच। ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना हैगा अपने इस क्वेश्चन का, एफ टी इज इक्वल टू साइन एम टी, एम जो है वो इंटीजर आ, ਇਹਦਾ फर्क पेगा, एम इंटीजर दिता है अपन, ते टी जो है वो 0 तो पाई जा रहा है, टी बिलोंग्स टू 0 टू पाई, जो फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा देखना कि सॉल्व किमें करना अपने। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना, कोसाइन तुसी आप ही ट्राई कर लियो, ये आऊगा 0 टू एल साइन एम टी कॉस पाई एस टी बाय एल, सॉरी साइन, ये पाई पाई कट गया, ये आ गया साइन एम टी साइन एस टी डी टी, 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, ये आ गया 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आ गया 1/2 कॉस ए चो टी कॉमन कढ़ लो, चलो पहला माइनस कॉस, हुण इंटीग्रेशन तो देखने सौखी लग रही है पर सॉल्व ध्यान ना करना जी, ये नाल दे पहला फोरियर विच भी क्वेश्चन सी जे लास्ट सेमेस्टर ध्यान च होवे, ये आ गया 1/2 साइन कॉस इंटीग्रेशन साइन बन गई साइन एम माइनस एस टी अपॉन एम माइनस एस माइनस साइन एम प्लस टी अपॉन। नवी गल की हैगी, नवी गल यह है जिवें फोरियर दे सीगा नीचे भी 0 हो सकता, नीचे भी 0 हो सकता, 0 क्यों हो सकता, एम इंटीजर आ, इंटीजर एस नैचुरल नंबर आ, इंटीजर च पॉजिटिव नंबर भी होंगे नैचुरल सारे, नैगेटिव नंबर भी आते होंगे ने, मतलब इंटीजर विच की होंगे ने 0 पॉजिटिव नैगेटिव सारे होंगे ने फ्रैक्शनां नूं छड्ड के, ਅਤੇ एस की है ये नैचुरल नंबर आ होंगे ने पॉजिटिव इंटीजर्स। हुण ये एम दी वैल्यूज ने एस दी, जे ऐड करांगे 0 बन सकता है, सबट्रैक्ट करके भी बन सकता, सबट्रैक्ट करके किवें, जे एम 2 होया एस 2 होया नीचे 0 बन जाएगा, जे नीचे 0 बन गया फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ये फिर सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्व तां होगा जे नीचे पक्का नॉन 0 होवे, मतलब ना तो एम एस के इक्वल चाहिए, क्यों ये 0 नहीं होना चाहिए, ਅਤੇ ना ही एम माइनस एस के इक्वल चाहिए, तो जे केस लवांगे वेयर हेयर एम ना तो प्लस एस के इक्वल ना माइनस एस के इक्वल, किसी इक्वल नहीं है, फिर प्लस एस वास्ते अलग सॉल्व करांगे, माइनस एस वास्ते आप अलग सॉल्व करेंगे, दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे दोबारा जिवें पिछे किया सीगा। सो देखो वैल्यू भरी साइन एम माइनस एस पाई अपॉन एम माइनस एस साइन 0 0 हो गया, दूजी लिमिट भरी साइन
एम प्लस एस पाई अपॉन एम प्लस एस साइन 0 0 हूँ देखो ध्यान नाल जिहड़ा साइन एस पाई है ये 0 हुंदा जै जिहड़ा साइन एन पाई है ये 0 हुंदा एन इंटीजर नूं बिलोंग करदा जे सारे इंटीजर वास्ते 0 हुंदा हैगा तां एस नैचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही हुंदे ने जे सारा वास्ते 0 हुंदा तां पॉजिटिव इंटीजर मतलब नैचुरल नंबर वास्ते पक्का 0 होगा वैसे उरे इंटीजर पाई नूं किसी भी इंटैग्रल वैल्यू नाल मल्टीप्लाई कर लो पाई नूं किसी भी इंटैग्रल वैल्यू नाल मल्टीप्लाई कर लो उसका साइन 0 हुंदा कि यह आंसर इंटीजर नहीं आऊगा ये भी इंटीजर ये भी तो इंटीजर ही है पॉजिटिव इंटीजर हो गया जे इंटीजर माइनस इंटीजर करांगे ना यह बटा विच ना यह बटा च आंसर बटा च नहीं होना तो इंटीजर ही आऊगा इंटीजर नूं किसी इंटीजर नूं पाई नाल मल्टीप्लाई करके वह साइन लवांगे ये आंसर पक्का 0 होगा तो ये आंसर जो है ये 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो ओवरऑल आंसर 0 आ गया ये काहदे वास्ते आया बिकॉज एम माइनस एस ए भी इंटीजर होगा अते एम प्लस एस भी इंटीजर होगा ये गल्लां ध्यान रखनियां सो ये तो हो गया ये पूरा सॉल्व नहीं होया ये नॉट इक्वल टू वास्ते आया तो इक्वल टू वास्ते जिवें पिछे फोरियर सीरीज किया सीगा लास्ट सैमेस्टर दे विच तो इक्वल टू वास्ते वैल्यू आपां स्टेटमेंट च भरनी हुंदी है मतलब for m इक्वल टू एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है 0 टू पाई साइन एम टी जब एस की वैल्यू भरते हुए एस टी बन गया ये भी साइन एस टी है 0 टू पाई साइन स्क्वायर एस टी डी टी साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2 एस टी बाई 2 डी टी ये आ गया 1/2 एक्स माइनस साइन इंटीग्रेट कॉस ये आ गई साइन 2s अपॉन 2 1/2 ये पाई आ गया साइन 2s पाई पिछले कैसे भी 0 जिमें साइन s पाई 0 हो गया तो साइन 2s पाई लवांगे s नूं 2s भरांगे s तो है ही नहीं ये 0 हो जाएगा जाए कह लो ये इंटीजर चाहिए जो इंटीजर में 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे इंटीजर ही आऊगा तो भी 0 होगी वैल्यू 0 साइन 0 0 आ गया ये पाई/2 आ गया ये एस वास्ते आया हुण आपां कड्डांगे फॉर एम इज इक्वल टू माइनस एस ये वास्ते भी कड्ढना आपां तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू पाई जे माइनस भरांगे साइन माइनस बाहर कढ़ देगा इत्थे माइनस आ जाएगा बाहर ये माइनस पाई/2 तो ओवरऑल आंसर की बन गया तो ओवरऑल आंसर बन गया फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए 0 आया सी जे एम प्लस माइनस एस के इक्वल नहीं होगा जे एम एस के इक्वल है उस केस कितना आया सी पाई/2 अगर m माइनस एस के इक्वल है उस केस आया सी माइनस पाई/2 ये अपना आंसर ये ध्यान रखना ये आंसर कितना बनेगा मैं लिखना तरीका ध्यान रखना है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तुसी अपने आप ट्राई करना तो देखिए कि फॉर्म लेने सिंपल तो इंटीग्रेशन है वो अपने आंसर आएंगे हुण इनवर्स वाले कराने है ने इनवर्स फाइन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म करना अपने वो न्यूमेरिकल देखनी है जी जिहड़ा पहला करना है दिता होया आपां फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दिता है जी आपां 2 माइनस 1 दी पावर एस प्लस 1 पाई अपॉन एस क्यूब 0 लैस दैन टी लैस दैन पाई दिता है तो एफ ऑफ टी करना तो एफ ऑफ टी कितना होगा उधर जाके बन गया फाइनाइट फोरियर इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बन गया जी ये फॉर्मूला देखो की सी
मेरा फॉर्मूला सीगा पहला 2/L आऊगा, L पाई है, फिर समेशन एस करो सो 1 to infinity आऊगा, फिर जिहदा कटना विच आऊगा इत्थे, जिहदा आपां ने इनवर्स फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म करना विच आ जाएगा, फिर इंटू साइन एस पाई T/L जस्ट वैल्यू भरनी। हुण इह काम किवें सौखा इहदे विच इनवर्स फाइनल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन दे विच ये कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले च वैल्यू भरनी हैगी, फॉर्मूले च वैल्यू भरी है, ये अपना आंसर है, बस इत्थे छड्ड देना। जस्ट आपां ने फॉर्मूले दे विच वैल्यू भरनी हैगी है, वैल्यू भर के जो आ गया छड्ड दे, सॉल्व नहीं होना अपना, जो आ गया छड्ड देना अपना। जिवें अगे देखो उन्होंने क्या है f(t) कढ़ना, दिता की होया हैगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिता होया हैगा जी कि यह हैगा 6 sin s पाई बाई 2 माइनस cos s पाई बटा 2s प्लस 1 पाई। यह जो s नैचुरल नंबर ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू 0 वास्ते ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2/π। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵੈल्यू ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, तो ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਸ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 to 4, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/L ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ FC0, मैं जो फॉर्मूला लिख देना पहला 1/L FC0, फिर अगे होंगे समेशन 2/L S goes from 1 to infinity, इत्थे होंदा हैगा FCS, फिर अगे cos पाई ST बाय L, ये फॉर्मूला होगा। बस जस्ट वैल्यू भरनी इन्हां दे विच, इह च भरी वैल्यू आपां ने 1/L 4 2/π प्लस 2/L समेशन एस ग्रोस 1 to infinity, 1 तो आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये नैचुरल नंबर ने, जो नैचुरल नंबर ने तो नैचुरल नंबर वाली वैल्यू भरांगे। ये आ गया 6 sin s पाई बाय 2 माइनस cos s पाई अपॉन 2s प्लस 1 पाई, आगे आ गया cos पाई एस टी बाई L L4। बस ये आंसर है, बस जस्ट वैल्यू भरनी है, वो कुछ नहीं करना आपां, ये सॉल्व नहीं होनी टर्म, ये इनवर्स फाइनल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ते कोसाइन के क्वेश्चन। चलो ठीक है जी, यही एक्सरसाइज ट्राई कर लियो सारी, अगे फिर नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे इस तो बाद। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो। थैंक यू।